हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, हेलोजनों में से क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी सर्वाधिक ऋणात्मक होती है। तो बच्चों हमें यहाँ पर बताना है कि ये कथन सत्य है या असत्य है। चलिए बच्चों इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें। मुख्य अवधारणा। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन लब्धि होती क्या है? इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या होती है बच्चों? जब हम किसी विलगित गैसीय परमाणु को बच्चों एक इलेक्ट्रॉन देते हैं तो उससे बच्चों कुछ ऊर्जा का निष्कासन होता है या अवशोषण होता है, और उसी ऊर्जा को बच्चों हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। तो मान लीजिए बच्चों यहाँ पर कोई विलगित गैसीय परमाणु है, जैसे कि एक्स। हम हेलोजन को ही ले लेते हैं बच्चों। ये एक्स क्या है? हेलोजन है। अब बच्चों हम जैसे इसमें एक इलेक्ट्रॉन देते हैं इसको, तो क्या ये एक्स नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है? तो हेलोजन है तो बच्चों इसको x2 1/2। तो ये गैसीय विलगित गैसीय परमाणु है बच्चों, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, और यहाँ पर जो एनर्जी निकलती है बच्चों प्लस एनर्जी, तो इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन लब्धि इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। क्योंकि बच्चों यहाँ पर डेल्टा एच है, एनर्जी या फिर ऊर्जा। तो यहाँ पर जो इस अभिक्रिया में बच्चों ऊर्जा अवशोषित भी हो सकती है, ऊर्जा अवशोषित, या बच्चों ऊर्जा उत्सर्जित। अगर बच्चों उस ऊर्जा अवशोषित होती है तो EGA का मान बच्चों इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसे हम क्या बोल सकते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान क्या होता है बच्चों? धनात्मक होता है। और यदि ऊर्जा उत्सर्जित होती है तो बच्चों इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान बच्चों ऋणावेशित होता है। अब बच्चों यहाँ पर हेलोजनों की बात की जाए तो हेलोजन X2 X की बात की जाए, ये क्या है बच्चों? हेलोजन। बच्चों हेलोजनों के पास उच्च विद्युत ऋणात्मक, ये हेलोजन के जो होते हैं बच्चों उच्च विद्युत ऋणात्मक होते हैं, विद्युत ऋणात्मक होते हैं। अब बच्चों ये तो ये बच्चों आसानी से इलेक्ट्रॉन लेंगे, आसानी से इलेक्ट्रॉन लेकर स्थायित्व स्थायित्व प्रदान स्थायित्व हो स्थायित्व या फिर स्थायी होते हैं, और इससे बच्चों ऊर्जा का निष्कासन होता है, ऊर्जा निष्कासित होगी तो बच्चों इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान ऋणावेशित आएगा। अब बच्चों बात करें यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की, तो फ्लोरीन और क्लोरीन के यहाँ पर उदाहरण लेते हैं। तो बच्चों ऐसे तो फ्लोरीन उच्चतम विद्युत ऋणी तत्व है, उच्च विद्युत ऋणी, और बच्चों क्लोरीन मध्यम विद्युत ऋणी। फिर भी बच्चों यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अधिक क्यों होती है? क्योंकि अगर हम बात करें तो फ्लोरीन के पास विद्युत ऋणात्मकता यानी En तो बच्चों उच्च है, परंतु इसका आकार छोटा है, और ये एक इलेक्ट्रॉन को बच्चों होल्ड करने पर इतना स्थायित्व प्रदान नहीं कर पाता। तो इसका आकार छोटा होने के कारण ये इतना स्थायी नहीं होता, इतना स्थायी नहीं होता, मतलब उतनी अधिक मात्रा में ऋणावेश या फिर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी ऋणात्मक नहीं होती, इसकी उतनी अधिक मात्रा में EGA ऋणात्मक नहीं होती, नहीं होती। परंतु बच्चों बात करें क्लोरीन की तो इसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी ज़्यादा होती है और आकार भी बड़ा होता है, और आकार बड़ा होने के कारण ये आसानी से बच्चों इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके रख सकता है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है, आकार ज़्यादा है, तो ये बच्चों इसका EGA का मान यानी इसका स्थायित्व अधिक होगा, तो इसका EGA का मान बहुत अधिक ऋणात्मक होगा, अधिक ऋणात्मक होगा।
तो बच्चों जैसा कि हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि हैलोजन में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी सर्वाधिक ऋणात्मक होती है, तो बच्चों ये कथन क्या है? सत्य कथन है, सत्य कथन। क्योंकि बच्चों हमने यहाँ पर देखा कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का क्या क्रम होता है हैलोजन के लिए? Cl F Br I। तो बच्चों हैलोजन के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के ऋणात्मक मान का यह क्रम होता है, ऋणात्मक मान का क्रम। तो बच्चों हम कह सकते हैं ये कथन क्या है हमारा? सत्य कथन है, सत्य कथन। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।